अंधेरे में गूंजती मौत की पुकार। उस रात का हर पल आज भी मेरी जिंदगी का सबसे भयानक ख्वाब है। ऑफिस में अकेला रह गया था, काम का बोझ समझकर। रात का सन्नाटा हर तरफ छा गया था। सिर्फ कीबोर्ड की आवाज़ और मेरी सांस सुनाई दे रही थी। अचानक से पीछे कॉरिडोर से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई ज़मीन पर रास्ता बनाता हो। दिल की धड़कन एक लम्हा के लिए रुक गई। मैंने सोचा शायद सिक्योरिटी गार्ड होगा, मगर जब वो आवाज़ बढ़ गई तो मैं समझ गया कि कुछ सही नहीं था। दरवाज़ा धक्का देकर मैंने कॉन्फ्रेंस रूम में झांका। अंधेरा था, बस एक हल्की सी लाइट में मुझे एक परछाई ज़मीन पर बैठी हुई दिखी। हाथ में छुरी थी जो खून में सुनी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी Feels like चमक it's थी। एक inspirational मस्ती intro. भरी हंसी हवा में गूंज गई। मैं पीछे की तरफ भागा और लिफ्ट का बटन ज़ोर से दबाया। लिफ्ट के अंदर घुसकर दरवाज़ा बैंड होने का इंतज़ार कर ही रहा था कि अचानक लिफ्ट रुक गई। अंधेरा हर तरफ छा गया। कोई है? मैं ज़ोर से चीखा, लेकिन जवाब नहीं आया। आंखों से आंसू बहने लगे। चीखें मेरी अपनी ही सांस से दब रही थी। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और मैंने देखा कि मैं वापस फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा था। सामने देखा तो सैमा अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी, जैसे कुछ नहीं हुआ। सैमा, मैंने आवाज़ दी, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। मैं तेज़ी से उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा। यहाँ से चलो, कुछ खौफनाक चीज़ें हो रही हैं, मैंने काँपती आवाज़ में कहा। उसने धीरे से अपना सर उठाया। उसकी आंखें सफ़ेद थी, जैसे जिंदा इंसान ना हो। अचानक वो हवा में उछली और मुझे झटके से पकड़कर दीवार से टकरा दिया। मेरा सिर जोर से लगा और गर्म खून मेरे चेहरे पर बहने लगा। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो ज़मीन पर खून का ढेर था। सामने देखा तो सैमा, अफन और हुज़ैफ़ा की लाशें खून में सूनी हुई थी। हर एक के चेहरे पे खौफ का असर था। मेरी सांस अटक गई, दिल फटने को था। तभी वो आवाज़ फिर से सुनाई दी, अब तेरी बारी आने वाली है। मैं घबरा कर उठकर भागा और लिफ्ट में घुस गया। लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन जाते जाते एक चिट्ठी अंदर गिर गई। उस पर लिखा था, आज तो बच गया, बाद में क्या होगा तेरा। मेरा दिल धक धक कर रहा था। तभी लिफ्ट में आग लग गई। शोले चारों तरफ फैल गए। किसी तरह लिफ्ट से बाहर निकला। हाथ भी जल गया। चेहरा सांस लेने की कोशिश में नीला पड़ गया। नीचे आया तो देखा वो साया, सैमा, अफ़ान और हुज़ैफ़ा की लाशें पकड़कर ऑफिस की ऊंची खिड़की से नीचे फेंक रहा था। मैं चीखता हुआ उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन उन तक पहुंचने से पहले ही लाशें गायब हो गई। आखिरी आवाज़ जो उस साये की थी, मेरी ज़िंदगी भर भयानक ख्वाब बन गई। यह सिर्फ शुरुआत थी।